श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है आमल की एकादशी और इसी के साथ है रंग भरी एकादशी। इसीलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस रंग भरी एकादशी के दिन आपको रंगों से एक ऐसा खास उपाय करना है जो आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर देगा, जो आपके जीवन की हर समस्या को खत्म कर देगा। गुरु जी ने कहा कि चूंकि होली का पवित्र पर्व आने वाला है और उससे पहले अगर आप रंग भरी एकादशी में ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अभी आपको कल के वीडियो में बताया गया था कि आमल की एकादशी सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ही नहीं बल्कि महादेव की कृपा पाने के लिए भी बहुत ही पवित्र दिन है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि इस दिन आपको शिवालय जाकर शिवलिंग में रंगों का एक बहुत ही अचूक उपाय करना है। अब ये उपाय भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इतना खास क्यों है? तो देखिए, गुरु जी ने बताया कि जब हमारे महादेव माता पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार काशी नगरी आए थे तो उनके आगमन पर पूरी काशी नगरी को अलग अलग प्रकार से रंगों से सजाया गया था। इसलिए इस दिन को महादेव और मां पार्वती के आगमन के अवसर पर इस पवित्र त्योहार को यानी रंग भरी एकादशी को मनाया जाता है। यही कारण है कि काशी में होली के पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रंग भरी एकादशी हमारे महादेव को इतनी प्रिय क्यों है। इसीलिए इस दिन किए गए उपाय महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करते हैं और महादेव हमारी मनोकामनाएं भी बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की। देखिए, गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 2 दीपक की। आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप घर पर आटे के दीपक को भी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आटा शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी सामग्री या किसी भी प्रकार का नमक नहीं मिला होना चाहिए। अब इन दोनों दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है, यानी दोनों दीपक में आपको शुद्ध घी डाल लेना है। अब आपको इनमें से पहला दीपक जला लेना है अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में आप जो दीपक जलाएंगे उसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको दूसरा दीपक जलाना है शिवालय में शिवलिंग के सामने। आप शिवलिंग में जिस दीपक का इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप घर का दीपक सुबह जला रहे हैं और शिवलिंग के सामने जो दीपक जला रहे हैं वो शाम को जला रहे हैं। आप सबसे पहले घर का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके तुरंत बाद शिवलिंग के सामने जाकर वहां दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यानी दोनों दीपक आपको एक समय में ही जलाना है। अगर आप सुबह जलाते हैं तो सुबह ही जला लीजिए और अगर आप शाम को जला रहे हैं तो फिर आप शाम को ही जला लीजिए। अब सबसे प्रमुख कार्य आपको क्या करना है? तो देखिए, अब इन्हीं दीपक में आपको डालना है रंग यानी गुलाल। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके परिवार में प्रेम रह ही नहीं गया है, तो आपको अपने घर वाले दीपक में और शिवलिंग वाले दीपक में यानी दोनों में ही गुलाबी गुलाल यानी पिंक गुलाल थोड़ा सा डाल लेना है। और इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर में अपने परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए बाबा से मनोकामना करनी है। देखिए, पहले आप ये घर वाले दीपक में कर लेंगे, उसके बाद शिवलिंग में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें जाकर ये उपाय कर लेंगे। शिवलिंग में जो गुलाल डालेंगे वो शिवलिंग के सामने ही डालेंगे, घर से डालकर आपको नहीं ले जाना है। इसके बाद गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या नया मकान खरीदना है या फिर बेचना है तो फिर आपको इस दीपक में लाल रंग के गुलाल का इस्तेमाल करना है। गुलाल डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बाबा से बड़े ही प्रेम भाव से अपने प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है यानी आपको धन के लिए ये उपाय करना है तो आपको अपने दोनों दीपक में 5 प्रकार के गुलाल डालने चाहिए। किसी भी 5 प्रकार के रंग के गुलाल को आप एक एक चुटकी या उससे भी कम लेकर इन दोनों दीपक में डाल लेना है। इसके बाद अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान है तो आपको अपने दोनों ही दीपक में नीले रंग के गुलाल का इस्तेमाल करना है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको गुलाल डालने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है और अपनी वो विशेष मनोकामना बाबा से जरूर बोल देनी। और जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं तो पहले घर वाले मंदिर के सामने ये उपाय कर ले, फिर उसके बाद शिवलिंग के सामने जाकर वहां पर दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वहां पर ये उपाय कर ले। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी का एक बेहद खास उपाय इस आमल की एकादशी के दिन करने के लिए।